हेलो दोस्तों, एसएससी स्टार कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो मेरा नाम है ऋषभ गौतम। तो मैं आज आपको 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, उसमें हमारी एक्सरसाइज है 1.4। तो आज मैं उसको पढ़ाऊँगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.65 को दिखाइए या देखिए। तो आवर्धन का मतलब क्या होता है? आवर्धन का मतलब होता है, मानो मेरे पास कोई फ़ोटो है, ठीक है। अब मैं इसे जूम करूँ, मतलब जूम करूँगा तो बड़ा दिखाई देगा इस प्रकार, और जूम करूँगा तो इस प्रकार दिखाई देगा। तो मान लीजिए किसी चीज़ को बड़ा करना ही आवर्धन कहलाता है, यानी विस्तृत रूप में लिखना। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में 3.765 को दिखाना है। तो सबसे पहले हमने शून्य से लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब देखना है 3.75 किसके बीच में आ सकती है? 3.75 आ सकती है हमारी 3 और 4 के बीच में। तो 3 के पीछे 3.0 और 4 के पीछे 4.0, ठीक है। 3 के बाद 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5, 3.6, 3.7 और 3.8। अब बात करते हैं हम, लिख लूँ मैं यहाँ पे ऊपर 3.765, ये हमें दिखाना था। तो देखिए अब कितना हो गया हमारा 3.765। तो 3.7 और 3.8, यानी ये 3.765, 3.6 और 3.7 के 3.7 और 3.8 के बीच होगा, ठीक है। 3.7 और 3.8 के बीच। तो 3.7 और 3.8, 3.80 और 3.70, ठीक है। तो 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79 और 3.80। अब ये देखना है 3.765 किसके बीच में आ सकता है? तो देखना है हमें 3.76 और 3.77 के बीच में हो सकता है। किसके? 3.76 और 3.77 के बीच में हो सकता है। तो लिख लूँ 3.760, 3.761 और 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, 3.770। अब देख लीजिए 3.765 इस नीचे वाली लाइन में देख लीजिए कहाँ पर है, 3.765। बस यही हमें दिखाना था, इसी प्रकार दिखाएंगे। हमने संख्या रेखा पर 3.765 को इस प्रकार दर्शाया है। नोट कर लीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को दिखाइए। कहने का मतलब 4.26 को 4 के बाद दशमलव के बाद 4 बार और लिख लें, तो 4.1 2 3 4। ठीक है, अब उसके बाद हमें इसे संख्या रेखा पर दिखाना है। तो 0 के बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब क्या दिखाना है हमें? 4.2। तो 4 और 5 के बीच में ही तो हो सकता है 4.2। तो 4.2 4 और 5 के बीच में होगा, तो 4.0 और 5.0 इनके बीच में देखना है मुझे 4.2। ठीक है, तो 4.2 ये रहा 4.2 मैंने यहाँ लिख लिया, और किसके बीच में? 4.3 के बीच में। ठीक है, तो 4.0 4.1 ये लिख लिया। अब 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 और 4.3। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है हमें? 4.26 को देखना है। 4.26 4.26 किसके बीच में हो सकती है? 4.26 और 4.27 के बीच में। तो मैंने 4.26 लिख लिया, 0 बढ़ा लिया। 4.261 4.262 4.263 ऐसे करके यहाँ तक लिख लिया मैंने। ठीक है, 4.27। ठीक है, अब क्या देखना है मुझे? 4.262 क्या देखना है मुझे? 4.262 किसके बीच में हो सकता है? 4.262 और 4.263 के बीच में। ठीक है, ठीक है, तो देखिए 4.26। ठीक, अब मैंने यहाँ लिख लिया 4.26 0 और यहाँ लिख लिया 4.270। ठीक है, अब क्या देखना है मुझे? 4 पॉइंट कितना देखना है? 4.2626। किस वाली लाइन में देखना है? इस वाली लाइन में देखना है। 4.262 4.263 4.264 4.626। तो ये क्या किया हमने? इसे संख्या रेखा पर दर्शा दिया। यहाँ लिख देंगे 4.2626 को संख्या रेखा पर हमने इस प्रकार दर्शाया। बस आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है।